हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 11 पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अविद्या और विद्या दोनों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी जन्म मृत्यु से ऊपर उठकर उसको लांघ कर जो है अमरता पूरी तरह से व्यक्ति अनुभव कर पाएगा। कई लोग ये बोलते हैं ना कि दूसरों का खंडन करने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली में ज़रूरत है खंडन करने की। अगर अविद्या का खंडन नहीं किया, अगर ये नहीं बताया कि क्या गलत है, सही तो बताना ही है, ये भी बताना है क्या गलत है। अगर नहीं बताया तो संभावना रहती है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और भक्तों में भी ऐसा देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, पुरातन काल से ही हम लोग अमर होने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो, इसका उदाहरण है, जैसे समुद्र मंथन है, इसका उदाहरण है कि बाहर समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे अमर होने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है, जो माया शक्ति है, वो ऐसा होने नहीं देती। दो तरह के प्रयास होते हैं, अमरता का प्रयास और दूसरा जल्दी मरने का प्रयास, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सेट्रा। तो माया जो जल्दी मरने वाली चीज़ें हैं उसको तो अलाउ कर देती है, लेकिन अमरता को माया जो है उसकी परमिशन, उसकी अनुमति नहीं देती माया। और हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु दो चीज़ों के पीछे दौड़ रहा था, गोल्ड हिरण्य, और कशिपु का मतलब सॉफ्ट बेड, आराम से सोना। तो वो भी स्त्रियों के पीछे और धन के पीछे दौड़ रहा था कि मैं अमर हो जाऊंगा तो पूरा शाश्वत रूप से मैं धन और स्त्रियों का उपभोग करता रहूँगा। इसलिए उसने बड़ी कठिन तपस्याएं की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न भी क्या कर लिया, बेसिकली चारों तरफ लोग परेशान हो गए थे, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा मजबूरी में सामने। तो ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो क्या मांग रहे हो भाई। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे आप अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, कुछ और मांग लो। तो उसने फिर दुनिया भर की चीज़ें मांग ली कि मैं दिन में ना मरूँ, रात में ना मरूँ, घर के अंदर ना मरूँ, बाहर ना मरूँ, हथियार से ना मरूँ, इससे ना मरूँ, उससे ना मरूँ। सारे वरदानों को पूरा करते हुए भगवान आए नरसिंह रूप में और उसका वध कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब वो हिरण्यकशिपु फेल हो गया, तो ये जो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं उनका क्या हाल है, वो तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो, सफल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो जीव है वो स्वाभाविक रूप से जीव जड़ पदार्थ से अलग है। तो कैसे पता चलेगा अलग है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो अलग इसलिए है, आप ऐसे पता चला सकते हो क्योंकि इस भौतिक जगत में दुख है। अगर भौतिक जगत, अगर जड़ पदार्थ और जीव आत्मा के अंदर सामंजस्य होता तो फिर भौतिक जगत में दुख नहीं होते। दुख है इसका मतलब सामंजस्य नहीं है, अलग अलग है, अलग हो जाना चाहिए। तो जो समझदार व्यक्ति है वो इस बात को देखकर, समझकर वो विद्या का अनुशीलन करना शुरू कर देता है। लेकिन जो नराधम है, जो मूर्ख हैं, रास्कल्स हैं, फूल्स हैं, वो लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। और क्योंकि वो इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु के अंदर वो लोग उलझे रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनको परवाह ही नहीं है। वो कह रहे हैं चलो ठीक है, मर जाएंगे फिर पैदा हो जाएंगे, फिर सुख भोगना शुरू कर देंगे, फिर मर जाएंगे फिर पैदा हो जाएंगे। वो लोग, ये जो पूरा प्रोसेस है, दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के जो दोष हैं वो लोग देख ही नहीं पाते, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के चलते। वो लोग ये नहीं समझते कि जो इंद्रिय तृप्ति है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक जगत में ही है। उनको टेंशन नहीं रहती है कि हमें तो इंद्रिय तृप्ति इतनी अच्छी लगती है, तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे इंद्रिय तृप्ति ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली में इंद्रिय तृप्ति ख़त्म नहीं होगी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी एक्चुअली में आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं जो अभी
आच्छादित हैं, कवर्ड हैं। तो अगर हम इन आध्यात्मिक इंद्रियों का सुख लेना चाहते हैं तो हमें ये भौतिक इंद्रियों से छुटकारा लेना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो सुख भोगना चाहता है तो पहले उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी सुख भोग पाएगा। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक इतनी फैंटास्टिक बात कर रहे हैं, इतनी सिंपल एग्जाम्पल के साथ। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है, 98.6। अगर किसी को 102 डिग्री हो गया तो बोलेंगे बीमार है। तो बीमार है तो बीमारी ठीक करने का मतलब टेम्परेचर को 0 पे लाना नहीं होता। बीमारी ठीक करने का मतलब है टेम्परेचर को 105 पे, 107 पे भी मत लेके जाओ और उसको 0 पे भी मत लेके जाओ, उसको 98.6 पे आपको लाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाओगे तो भी डेंजरस है, 0 पे लेके जाओगे तो भी डेंजरस है। इसका मतलब क्या है कि आप काम करना बंद नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ आप रोक नहीं सकते। बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, आप जिस परिस्थिति में हो उसको यूज़ करना पड़ेगा अधिकतम लाभ के लिए। और इसका मतलब क्या है कि आप काम करो आध्यात्मिक ज्ञान की सुरक्षा के अंदर, उसके मार्गदर्शन में। वेदांत देश का भी यही बात बोल रहे हैं पूरे अपने पुरपोट के अंदर। तो वेदा जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं कि आप नियमित जीवन व्यतीत करो, लेकिन लोग हैं वो केवल और केवल काम पे, इंद्रिय तृप्ति पे फोकस करते हैं। और वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो धन के पीछे भागते हैं। धन धर्म से मिलेगा तो धर्म करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये तरीका अच्छा नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है वो उतना ही धन लेता है जितना शरीर, आत्मा, मन जो है वो स्वस्थ रहें। बस स्वस्थ रहेंगे तो आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल जाएगा। और प्रभुपाद बोल रहे हैं यही विद्या है, और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है भागवतम और भगवत गीता में। और विद्या को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद भागवतम 1.2.14 का श्लोक कोट कर रहे हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। कि एकाग्रचित होकर एकेन मनसा, एकाग्रचित होकर वो भगवान जो भक्तों के स्वामी हैं, सात्वताम पति जो भक्तों के स्वामी हैं, उनका, उन भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो और उनकी ही पूजा करो। यही कर्तव्य है हमारा, और कुछ हमारा अलग से कर्तव्य नहीं है। और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को ये प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, माम अनुस्मरण युद्ध च, कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि आप आग वाग जलाना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो। आप जो भी आपके स्वभाव के अनुसार जो कार्य है वो कार्य करो, मुझे स्मरण करते हुए। तो इस श्लोक का मतलब यही है कि हम सबको काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर भगवान को केंद्र में रख के करेंगे तो विद्या अविद्या दोनों का पालन करते हुए जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।